हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ जो बुरा चाहते हैं उनके साथ ईश्वर क्या करेंगे, क्या आपके साथ न्याय कर रहे हैं ईश्वर या नहीं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमेशा की तरह कि मैं रीडिंग कर रही हूँ जनरल, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप सब लोग डेली इतने सारे कमेंट्स करते हैं, उन सब से मैं आपकी एनर्जी पिक करती हूँ और पर डे आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। अगर आपने अभी तक अपनी एनर्जी नहीं शेयर की है तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक अपनी एनर्जी भेजें। आप कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आ जाती है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूँ आपको, मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं तो आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, तो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अब मैं। और आपसे जितना पार्ट रेजोनेट हो उतना आप अपने लिए समझिएगा, बाकी समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ ईश्वर एक्चुअली में न्याय कर रहे हैं। मतलब आपके साथ जिसने बुरा किया, जिसने आपको हर्ट किया है, उन सब का ना ईश्वर हिसाब अब ले रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन सब से आपको न्याय मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ फाइनेंशियली गद्दारी की है तो आप ये समझिएगा कि जितना उन्होंने आपका घाटा किया है ना, उनका ईश्वर घाटा करवाएंगे। आपके साथ जिसने बुरा किया, उनके आप अपने आसपास देखिएगा, उनके साथ वाकई में बुरा होने लगा। आपको इसी चीज़ से समझ आ जाएगा कि एक दो लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनके साथ ऑलरेडी बुरा हो गया है और बाकी जो बचे हुए हैं उनके साथ ईश्वर बुरा कर रहे हैं अब। यानी कि ईश्वर ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ बुरा कर देते हैं। देखिए, सब कर्मों का फल है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। तो जो आपके विरोधी थे, शत्रु थे या कभी चाहने वाले थे, अब आपको वो पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको धोखा दिया फाइनेंशियली भी। मतलब बिज़नेस की बात करूं, अगर मैं जॉब की बात करूं या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं, घर की बात करूं, मतलब हर तरीके से दिल भी तोड़ा आपका और मतलब बहुत हर्ट किया। जब इंसान धोखा देता है तो आप हर तरीके से टूट जाते हैं। तो वो, और जब सामने वाला बदला नहीं लेता, यानी कि आपने रिवेंज नहीं लिया, तो जो इंसान शांत रह जाता है ना, उसके बदले ईश्वर बोलता है, ईश्वर की लाठी बोलती है। और फिर कहते हैं ना, मैं अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर ये चीज़ आपको बताती हूँ, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो आप ये समझिए अब वो देर भी ख़त्म हो गई है। अब ईश्वर की छड़ी घूमेगी और आपके लिए वो चमत्कार करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो ईश्वर है उनके आप बहुत प्रेमी हैं। मतलब आप बहुत मानते हैं उनमें और आप बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं आप शांत भी यही सोचकर हो जाते हैं, आपके साथ कोई बुरा करे तो, कि इसका बदला ईश्वर लेंगे। तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं ईश्वर से, वो समझते हैं, वो सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि आपका साथ दे रहे हैं वो। क्योंकि उन लोगों का कर्म इतनी बुरी तरीके से उनको हिट करेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। जितना भी उन्होंने एंजॉय कर लिया है दूसरों को हर्ट करके, आपको हर्ट करके, वो सब समय अब ये समझिए समाप्ति की ओर है। इतना ही एंजॉयमेंट उनके भाग्य में था, अब इससे ज़्यादा नहीं है। और अब उनके दुख के समय शुरू हो गए हैं, गिनती उल्टी शुरू हो गई है। अब तो बस ये समझिए उल्टा लटकना बाकी है उनका। ईश्वर अच्छे से खबर ले रहे हैं उनकी और आपको जस्टिस मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने आपकी एनर्जी छीन ली थी, आपका जो आत्मविश्वास था वो तोड़ा था और आप पर मतलब पर्सनल अटैक हुआ था, जिस हिसाब से मतलब पर्सनल अटैक, मैं उस चीज़ को कह रही हूँ कि इंसान की पर्सनैलिटी ही ख़त्म कर दो। मतलब किसी इंसान को जो वो है वो रहने ही मत दो, कुछ और में कन्वर्ट कर दो। तो वो हुआ आपके साथ। और ये चीज़ मतलब मैं तो बहुत बड़ा गुनाह ही मानती हूँ कि मतलब आप इंसान को ख़त्म ही कर दो एक तरीके से। तो ये तो बहुत ही बुरा है। तो जब उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है तो सज़ा मिलनी तो थी ही। तो अब उनका कर्मा उनको जब हिट करेगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ दूसरों को दुख दिया है। अपने जीवन में एक्चुअली में वो उन्होंने देखा ही नहीं कि लगता कैसा है जब सामने वाला हमारे साथ ऐसा करे। तो अब उन्हें समझ आएगा कि कैसा लगता है जब सामने वाला हमारे साथ कुछ ऐसा अन्याय करे। और यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ कि अब हो सकता है कि आपको कहीं से फाइनेंशियली प्रॉफिट हो। मतलब ईश्वर हर तरीके से आपका साथ दे रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे थे। और अगर आपको जैसे हार्ट ब्रेक हुआ है, मतलब दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, तो आपके जीवन में वापस से
उमंगें आएंगी, सब कुछ अच्छा होगा। मतलब नई शुरुआत एक तरीके से दिख रही है। आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी रिवाइव करेगी, वापस से आप खुशहाल हो जाओगे और मतलब कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो किसी तरीके से आपको कम होती नज़र आएंगी। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक ना आपका ईश्वर में बहुत विश्वास रहा है, बहुत संयम में रहे हैं। अभी आपका वक्त बदलने वाला है, मतलब काफ़ी जो सिचुएशंस हैं वो अच्छी होने वाली हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी है, मतलब ईश्वर के प्रति, ईश्वर में जैसे आप मानते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे सद्विचार हैं आपके, जैसी आपकी मानसिकता है, आपको वैसे ही रखना है। ऐसा नहीं करना कि सामने वाले का कर्मा हिट कर रहा है और सामने वाला अब दुखी है, प्रताड़ित है, तो आप उसके साथ वैसा बिहेव कर दें, या फिर मतलब जैसे कि उन्होंने बिहेव किया या ताना किए, मतलब उनकी पर्सनैलिटी आपको नहीं करना। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, ये दिख रहा है, बहुत ही अच्छी आपकी सोल है, लेकिन कई बार क्या होता है जब सामने वाले ने हमारे साथ बहुत बुरा किया होता है और हम देखते हैं कि उनको उसका कर्मा मिल रहा है, तो हम अपने मुंह को रोक नहीं पाते, हम कह ही देते हैं, आ गया मजा, देख लिए कर्मों का फल। तो वो चीज़ है कि ऐसा होता है, तो वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि उससे हमारे नेगेटिव कर्म और बढ़ जाते हैं कि सामने वाले का दुख देखकर आपको खुशी हो रही है तो आप तो बहुत ही बुरे सोल हो। तो ऐसा ईश्वर सोचते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हैं, आपकी सोल बहुत अच्छी है। बाकी तो ये है कि आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, तो आप अपने हिसाब से करिएगा जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। ईश्वर में ज़रूर विश्वास बनाए रखें जैसे कि आपका है, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।